रेजिडेंट एविल। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का आगाज एक आदमी से होता है जिसका नाम क्रिस रेडफील्ड होता है। वो डेड रूम में जाते हुए अपने आप से बातें करता है। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर सोचता था कि बड़ा होकर मैं कैसा इंसान बनूंगा। इतने में यहाँ पर एक लाश हरकत करना शुरू कर देती है। ये देखकर क्रिस इसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है क्योंकि ये लाश एक वायरस की वजह से इन्फेक्टेड होती है। फिर वो अपनी लाइन को कंप्लीट करता है और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर आएगी। नेक्स्ट सीन में ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं जिसने ये वायरस बनाया होता है। यहाँ पर एक आदमी से कहता है कि तुम क्रिस रेडफील्ड हो ना, चलते फिरते मुर्दों के दुश्मन, तुम तो हमारे हीरो हो। फिर इसे कहता है, मिस्टर एक्सपर्ट बताओ उनका सामना कैसे करना है। वैसे भी तुमने तो बहुत लाशों को मारा हुआ है। क्रिस कहता है हाँ, और इसे पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स हैं। यह आदमी कहता है हाँ, मेरे दोस्त भी हैं और मेरी फैमिली भी है। अब क्रिस इसे बताता है दुनिया में कुछ कॉर्पोरेशंस एक वायरस बना रही हैं। ये वायरस लोगों को बायो वेपन्स में बदल देता है। लोगों में मैं, तुम और हमारी फैमिली भी शामिल हो सकती है। फिर कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ये फैसला करना होगा कि तुमने खुद को बचाना है या अपनी फैमिली को। और कहता है इसे अगली बात करने से पहले सोच लेना। यह आदमी सॉरी कहकर बात खत्म कर देता है। इसके बाद एक आदमी कहता है कि हम अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। मिशन को एक बार फिर से जान लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। वो इन सबको बताता है कि हमारा टारगेट ग्लेन एरियस है। वो गैर कानूनी हथियार बेचते हैं। इसे उस जगह पर बिजनेस करना पसंद है जहां पर तनाव हो। इसके बाद वो कहता है कि हमें खबर मिली है कि एरिस के हाथ बायो ऑर्गेनिक वेपन लगे हैं। इसकी बात सुनने के बाद क्रिस कहता है कैथी वाइट और इसका बेटा 2 हफ्ते पहले लापता हो गए थे। आज हमें 2 काम करने होंगे, कैथी और इसके बेटे को ढूंढना और ग्लेन एरियस को पकड़ना। ये सब लोग अपने हथियारों के साथ जहाज से बाहर निकलते हैं और ग्लेन एरियस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक आदमी को कॉल आती है और इसे कहा जाता है इस घर के अंदर चले जाओ। ये आदमी सबको कहता है कि 3 टीम्स में तकसीम हो जाओ, हम लोग इस घर के अंदर जाएंगे। सबसे पहले 3 आदमी इस घर के अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद क्रिस बाहर वाली टीम को भी अंदर बुलाता है। ये लोग अपनी गन लाइट से रोशनी करते हुए ऊपर चले जाते हैं और एक रूम में जाते हैं। यहाँ पर क्लॉक की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। इसके बाद 3 लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्हें कोई चीज दिखाई देती है। इनमें से एक आदमी यहाँ से कपड़ा हटाता है और ये सब लोग डर जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी होती है। जब इनमें से एक आदमी से पकड़ता है तो वो स्टार्ट हो जाती है। डरते हुए वो इसे नीचे फेंक देते हैं। इसका दोस्त कहता है क्या हो गया है यार, डर क्यों रहे हो, ये तो खिलौना है। इसके बाद यहाँ से एक छोटा बच्चा बाहर आता है जो ज़ॉम्बी होता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो छुप जाता है। इनकी आवाज सुनने के बाद यहाँ पर सारे फौजी आ जाते हैं। इनमें से एक फौजी की टांग वो ज़ॉम्बी बच्चा खींच लेता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये फौजी इन्हें मार देते हैं। जिन फौजियों पर इन ज़ॉम्बीज ने हमला किया होता है वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें भी मरना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही खून खराबा होता है। ये ज़ॉम्बी बाहर निकलकर इन सब के पीछे पड़ जाता है। क्रिस इस जगह पर बॉम्ब फेंककर बाहर आ जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। बाहर आने के बाद इसे पता चलता है कि इसका दोस्त भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इससे पहले कि क्रिस यहाँ से बचकर निकलता, इसका दोस्त इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रिस इसके ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद कुछ फौजी जो कैंडल रूम में होते हैं, इन्हें एक गर्ल ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देती है, जिसकी वजह से इन्हें अपने ही आदमियों को मारना पड़ता है। इसके बाद क्रिस नीचे आता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। वो इन्हें मारता हुआ दूसरी तरफ जाता है। उस तरफ भी बहुत ज़ॉम्बीज होते हैं। इससे बचकर वो एक विंडो से छलांग लगा देता है। नीचे आने के बाद इसका सामना एरियस से होता है। इन दोनों में बहुत ही झगड़ा होता है। एरियस इसकी गन छीन लेता है और इसे मारकर नीचे गिरा देता है। अब एरियस इसे कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अपना बिजनेस किसी और जगह पर करना पड़ेगा। ये सुनकर क्रिस कहता है अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। एरियस कहता है मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जिन्हें लोग मुझसे खरीदना चाहते हैं, और कहता है फॉर एग्जाम्पल ये एक सैंपल चेक कर लो। और वो कैथी को दिखाता है। वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। यहाँ पर वो कैथी के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुलाता है और खुद यहाँ से चला जाता है। ये ज़ॉम्बीज क्रिस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि इतने में यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और इन सबको मार देता है।
बॉम्ब फेंकने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरियस की शादी हो रही होती है। इसकी शादी के दिन गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स फेंकती है, जिसकी वजह से हर चीज तबाह हो जाती है और इसकी वाइफ मर जाती है। इसके बाद मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम एरियस को देखते हैं। वो अपनी वाइफ का नाम लेकर कहता है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके बाद हम प्रोफेसर रेबिका को देखते हैं, जो अपनी स्क्रीन पर वायरस को देख रही होती है। इसके पास एक एलियन आता है और कहता है, क्या ये वही वायरस है जिसकी वजह से सब लोग अपने होशो हवास खो बैठे हैं? फिर रेबिका हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो इसे एक वीडियो दिखाती है। एलियन कहता है, आज से पहले ये वीडियो मैंने कभी नहीं देखी। रेबिका कहती है, ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाई गई ताकि लोगों में डर न पैदा हो, और कहती है BAS कंपनी इसे काबू करने की कोशिश कर रही है, और कहती है BAS कंपनी इसे काबू करने की कोशिश कर रही है। एलियन कहता है, हम तब तक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम इसकी वजह ना ढूंढ पाएं। रेबिका कहती है, मुर्दों को वापस जिंदा करके इन्हें बायो वेपन्स की तरह इस्तेमाल करना, इनकॉर्पोरेशन की वजह से इस मुल्क को और कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक गैस चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से एलियन इन्फेक्टेड हो जाता है। ये देखकर रेबिका बहुत दुखी हो जाती है। एलियन इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में वो इसे मार देती है। इसके बाद वो यहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाती है। यहाँ पर भी इसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने लगता है, लेकिन इतने में वो इसके सर में सीजर मार देती है। फिर इसी रूम में बाहर से 2 ज़ॉम्बीज आते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं। इतने में क्रिस आकर इन्हें मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस रेबिका के घर आता है। इसके लैपटॉप को देखकर कहता है कि क्या ये वही डाटा है जो तुमने दूसरे लैब से लिया था? रेबिका हाँ में जवाब देती है और कहती है, अब हम जान गए हैं कि ये डिवाइस वैक्सीन की तरह काम करती है, तो हमें इसे दूसरे लैब्स में भेजना होगा ताकि इससे मास्क प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकें। फिर कहती है, तुम यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए आए हो ना? क्रिस कहता है, हाँ मैं एरियस को ढूंढने के लिए आया हूँ। रेबिका कहती है, वो कौन है? क्रिस इसे बताता है कि वो न्यू अम्ब्रेला और ट्राइसेल के बने हुए हथियार गलत लोगों को बेचता है और कहता है कि अब मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। वो कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि इसके पीछे एरियस का हाथ है? क्रिस हाँ में जवाब देता है और कहता है, जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में तुम्हारी रिसर्च एडवांस है तो मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन जब मैंने तुम्हारी लैब को देखा तो मुझे पता चला कि दुश्मन भी तुम्हारी रिसर्च के पीछे पड़े हुए हैं। रेबिका कहती है, मैंने अपनी रिसर्च WHO को दी थी और उसने दुनिया भर की कंपनीज को मेरी रिसर्च दी जिनका काम वैक्सीन बनाना है। क्रिस कहता है, उन कंपनीज में से किसी एक ने सारा डाटा लीक कर दिया है। इसके बाद ये दोनों लियोन के पास जाते हैं और इसे कहते हैं, एक मिशन में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लियोन कहता है, मैं छुट्टी पर हूँ। इसके बाद रेबिका इसे पूछती है, क्या तुम बायो ऑर्गेनाइजेशन वेपन के बारे में जानते हो? वो कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। लियोन काफी मिकदार में शराब पी रहा होता है। क्रिस इसे मना करता है। लियोन कहता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या चाहिए तुम्हें? क्रिस इसे एरियस की वीडियो दिखाता है और कहता है, ये बीमारी तेजी से फैल रही है। रेबिका कहती है, मेरी यूनिवर्सिटी के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लियोन कहता है, ये एक ऐसा बुरा सपना है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, और कहता है, TC बॉम्ब फेंकने वाले टेररिस्ट को रोकना मेरा काम था। जब हम लोग उनसे मिलने के लिए गए तो किसी ने मुझसे गद्दारी कर दी। बॉम्ब फटने की वजह से मेरा पूरा यूनिट तबाह हो गया। अब क्रिस को कहता है, क्या यही है मेरी जिंदगी? चलते फिरते मुर्दों और उनके बनाने वालों से लड़ना। क्रिस इसे जिलेन एरियस की तस्वीर दिखाता है और इसके बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे गवर्नमेंट ने उसकी शादी के दिन बॉम्ब फेंककर उसकी वाइफ को मार दिया था। इसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गया और कहता है कि वो अपने प्रोडक्ट के जरिए लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। इसके बाद इन दोनों में बहुत बहस होती है। रेबिका कहती है कि दुनिया खत्म होने पर आई हुई है और तुम दोनों को अपनी पड़ी है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है। लियोन क्रिस को बताता है कि यही है वो आदमी जिसने मेरे पूरे यूनिट को तबाह कर दिया है। यह आदमी कहता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरी बेटी और मेरी वाइफ को बचा लो। लियोन कहता है, तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी और मैं तुम्हारी फैमिली को क्यों बचाऊं? इसके बाद यहाँ पर एक रोबोट आता है और इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरियस ने रेबिका को कैद किया हुआ है। वो कहता है, मैंने सुना है तुमने मेरे प्रोडक्ट का इलाज ढूंढ लिया है। रेबिका कहती है, मैंने सिर्फ इसका इलाज नहीं बल्कि इसे एक्टिवेट करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। इन दोनों को लियोन और क्रिस अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। रेबिका और एरियस वायरस के बारे में काफी डिटेल से बात करते हैं। इसके बाद वो इसे अपनी वाइफ दिखाता है और कहता है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इसे देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अब एरियस कहता है, मैं दोबारा शादी करूंगा, वो भी तुम्हारे साथ।
वो एक बॉक्स में से अपनी वाइफ का हाथ निकालता है और इसकी फिंगर में से रिंग उतार कर इसे पहनाना शुरू कर देता है। इन दोनों में बहुत ही हाथापाई होती है क्योंकि रेबिका इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद वो इस शहर में टैंक के जरिए स्प्रे करवाता है जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। क्रिस ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है हमें इन टैंकर्स को तबाह करना होगा। लियोन कहता है अब हमें 3 काम करने होंगे, टैंकर्स को रोकना, प्रोफेसर रेबिका को बचाना, वैक्सीन को ढूंढकर शहर में फैला देना। इसके बाद ये लोग सबसे पहले टैंकर को बॉम्ब से दबा करते हैं। इसके बाद इनमें से एक आदमी यहाँ पर मौजूद गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और इसमें से इन्फेक्टेड डॉग निकालते हैं। ये डॉग इनके एक आदमी को मार देता है। इसके बाद वो लियोन के पीछे चले जाते हैं। रास्ते में लियोन इन दोनों को मारने के लिए गोलियां चलाता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये डॉग फिर भी नहीं मरते। इसके बाद वो इनके ऊपर बॉम्ब फेंकता है जिसकी वजह से डॉग मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरियस को देखते हैं जो रेबिका की बॉडी में वायरस इंजेक्ट करवाता है। इसके बाद क्रिस लोग जहाज की मदद से टैंकर्स को तबाह करते हैं। टैंकर्स को तबाह करने के बाद ये लोग रेबिका को बचाने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज होते हैं जो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्रिस हिम्मत नहीं हारता और वो इनको लगातार मारना शुरू कर देता है। इन ज़ॉम्बीज को मारते हुए वो रेबिका के पास पहुंच जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रेबिका हाँ में जवाब देती है और वो इसे यहाँ से बाहर ले आता है। यहाँ पर एरियस इनके ऊपर फायरिंग करता है और क्रिस को कहता है मैं जानता था कि तुम इसे बचाने जरूर आओगे। ये सुनते ही क्रिस इसके ऊपर फायर कर देता है और इन दोनों में बहुत ही फाइट होती है। इसी फाइट में क्रिस इसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो रेबिका के पास आता है। उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। वो इसे कहती है तुम्हें मुझे मारना ही होगा, प्लीज मुझे मार दो। क्रिस कहता है नहीं, हम वैक्सीन ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम एरियस को देखते हैं। नीचे गिरने की वजह से इसकी बॉडी में से बहुत ही खून निकलता है। इसके पास एक क्रीचर खड़ा होता है। वो इतने जोश में होता है कि इसके टेंटिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो क्रिस और रेबिका के पास आता है और क्रिस को पकड़ लेता है। वो इसे मारने ही लगता है। इतने में यहाँ पर लियोन आ जाता है और इसकी टांगों में बाइक मारते हुए नीचे गिरा देता है। इसके बाद ये क्रीचर लियोन को पकड़ लेता है। लियोन इसके ऊपर बहुत ही फायरिंग करता है लेकिन इस पर जरा भी असर नहीं होता। इन दोनों में बहुत ही फाइट होती है। इसके बाद यहाँ पर जहाज में एक लड़की आती है और उस क्रीचर के ऊपर फायर करती है जिसकी वजह से इस शहर की बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। ये क्रीचर इस जहाज के ऊपर हमला कर देता है। इतने में यहाँ पर लियोन आता है और इस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से क्रीचर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जहाज के जरिए इसके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लास्ट सीन में क्रिस रेबिका को वैक्सीन लगाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ये तीनों जहाज में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।